साथियों, एक सुंदर सा प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन के जस्ट ऊपर है, उसको आप पढ़िए और उसके आंसर पर विचार कीजिए। यानी जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से एक सही है। बाकी ढेर सारी डिटेल हम आपको बताएँगे और हिंट के लिए आपको साहित्यकार की फ़ोटो भी लगा दिए हैं। आप अगर विकल्पों से नहीं पहचान पा रहे हैं, अगर आपने साहित्यकार की फ़ोटो देखी है तब भी आप इसका आंसर जान पाएँगे। सेल्फ़ी का ज़माना तो उस समय नहीं था, लेकिन ये है कि 1-2 फ़ोटो जो उस समय साहित्यकारों की मिल जाया करती थी, वही आज के साहित्य जगत में वही बड़ी काम की हैं। तो उस फोटो को आप पहचानिए। सबसे पहले प्रश्न आप देख लीजिए, कामायनी को मानवता का रचात्मक इतिहास किसने कहा? रसात्मक इतिहास। कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास किस आलोचक ने कहा, ये आपको बताना है। सबसे पहला विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है विश्वनाथ तिवारी और चौथा है नंद दुलारी वाजपेयी। ये 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। इन्हीं चारों में से आपको एक सही उत्तर बताना है। बगल में फ़ोटो भी लगी है, ये पहले भी हमने बता दिया, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ डिटेल इसमें। बात हो रही है कामायनी की, तो कामायनी का प्रकाशन जो है वर्ष 1935 में हुआ था, ये आप जान ही रहे हैं। कामायनी में सर्ग कितने हैं, ये अगर पूछ लिया जाए तो कामायनी में सर्गों की संख्या है 15। कामायनी में सर्गों की संख्या है 15 और कामायनी जो महाकाव्य है, ये जो है ये जो है 15 सर्गों में, ये एक प्रतीकात्मक ग्रंथ है। प्रतीकात्मक, जिसे इसके जो नायक नायिका हैं या जिनका इसमें वर्णन किया गया, उनको एक प्रतीकों के रूप में एक दूसरी कथानक को भी लेकर के ये चलता है। इसमें जैसे मनु मन के प्रतीक हैं, श्रद्धा हृदय की प्रतीक हैं, इड़ा इड़ा जो है वो बुद्धि की प्रतीक है और इसी प्रकार से जो अन्य पात्र भी हैं, ये तो 3-4 बहुत महत्वपूर्ण पात्र हैं, ये आपको जानना ही चाहिए। मनु मन के प्रतीक हैं, श्रद्धा जो है वो हृदय की प्रतीक है, इड़ा जो है वो बुद्धि की प्रतीक है, ये तो आपको जानना ही जानना है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो छोटे-छोटे पात्र हैं उनको भी आप जानिए। इस रचना के लिए अगर पूछ लिया जाएगा कौन-सा पुरस्कार मिला, तो इस रचना के लिए पुरस्कार मिला था मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। इसमें कौन-सा रस प्रधान है, ये पूछ लिया जाएगा तो आप बता देंगे कि इसमें शांत रस प्रधान है। कौन-सा रस प्रधान है? शांत रस। अच्छा, जयशंकर प्रसाद को इस रचना को लिखने के लिए प्रेरणा किस ग्रंथ से मिली थी, ये पूछ लिया जाए अगर आपसे, तो आप बताएंगे शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से जो है कामायनी को लिखने की प्रेरणा किससे मिली थी? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से। 1935 में प्रकाशन होता है और 15 सर्ग हैं, ये चीज़ तो जरूर आप नोट करिए। बाकी जो प्रश्न था वो मैं आपको बता दूं, मानवता का कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा, ये इसका आंसर हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी साहब। और नंद दुलारे वाजपेयी साहब की फ़ोटो भी लगी है, वो आपको बताना है। बाकी कामायनी में जो 15 अंक हैं उसको क्रम से आप कमेंट में लिखिए, इंतज़ार रहेगा।